अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। NA-75 सियालकोट के पुरतशद्दुद ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रात भर लापता रहने से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दो बदल का खदशा। एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, IG, कमिश्नर, DC ने बार बार कोशिश की लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और लापता ऑफिसर्स पोलिंग बैग्स लेकर सुबह 6 बजे हाजिर हुए। मुकम्मल इंक्वायरी तक नताइज जारी करना मुमकिन नहीं। फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? IG साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? NA-75 पर इलेक्शन कमीशन का बयान, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। नून लीग को 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज कबूल नहीं, हल्के में दोबारा ज़िमनी इंतखाब कराए जाएं। मरियम नवाज का मुतालिबा, कहा 2018 में इमरान खान सेलेक्ट हुए, अब रिजेक्ट हो गए। वोट चोरी और 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। धांधली करने वाले 2018 की तरह पतली गली से नहीं निकल सकते। अब ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे। इमरान खान को तारीखी शिकस्त और बदनामी पर मुबारकबाद देते हैं। नून लीग के गुंडों ने PTI के पोलिंग एजेंट्स पर सीधी गोलियां चलाई। पोलिंग बैग चोरी करने वालों का ताल्लुक नून लीग से था। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का दावा, कहती हैं कि एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़ और अता तारड़ ने RO को यरगमाल बना रखा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि कौमी असम्बली के दोनों हलकों में PTI की फतह रियासत मुखालिफ लीगी बयानी के मुंह पर तमाचा है। जहाँ से नून लीग जीती वो इलेक्शन शफाफ, जहाँ हारी वहाँ ये धांधली का राग अलापते हैं। NA-75 में भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वजीर मुशीर मोबिनीन मुसल्लह अफराद के हमराह दन दनाते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी के इल्जामात, कहा कि ज़िमनी इलेक्शन ने सेनेट इलेक्शन को भी मशकूक कर दिया। राना सनाउल्लाह का 53 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने से रोके जाने का दावा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हद है कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो गया। PK 63 नौशहरा में PTI की सीट पर नून लीग की जीत के आफ्टर शॉक्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज खटक के भाई को वज़ीर आबपाशी के मनसब से फारिग कर दिया। लियाकत खटक पर नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का इल्ज़ाम आयद। शौकत यूसुफजई ने नौशहरा में शिकस्त की वजह पार्टी इख्तलाफात को करार दे दिया। वीडियो बयान में बोले कि PTI को PTI ने हराया। सेनेट में अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस के जरिए ओपन बैलेट इंतखाबात कराने की मुखालिफत कर दी। ओपन बैलेट से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर तो सदर के खिलाफ मुआवजे की करारदाद पेश की जानी चाहिए। रजा रब्बानी का इज़हार ख्याल, बाबर अवान ने जवाब दिया कि 100 दफ़ा सदर मुमलिकत के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाएं लेकिन आपको नाकामी होगी। शिबली फराज ने अपोजिशन की जानिब से पैसे की सियासत की हिमायत को अफसोसनाक करार दे दिया। ऐवान में मुशाहिदुल्लाह को खराजी अक़ीदत पेश करने के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बड़े ऐवान के बड़े मार्के से कबल बड़ा जोड़ तोड़। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। यूसुफ रजा गीलानी भी जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सेनेट में PDM के यूसुफ रजा गिलानी के मद्दे मुकाबिल अब्दुल हफीज शेख भी इन एक्शन। वजीर खजाना की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी बरादरान ने कहा कि इत्तेहादी होने के नाते हफीज शेख को भरपूर सपोर्ट करेंगे। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। हफीज शेख का लाहौर और गुजरांवाला के MNAs से भी मुलाकात में फंड्स जारी करने का वादा।
ज़िमनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। हलीम आदिल शेख के कमरे में सांप दाखिल होने की तहकीकात जारी। तफ्तीशी टीम SIU का भी दौरा करेगी। लॉकअप में लगी CCTV कैमरे की फुटेज हासिल कर ली गई। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में करप्शन केस में साबिक MD रोशन कनासुर का बुध तक राहदारी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने पीर तक रोशन कनासुर को नैब की तहवील में दे दिया। मुल्जिम रोशन कनासुर को गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर नैब ने गिरफ्तार कर लिया था। राहदारी रिमांड के बाद रोशन कनासुर को कराची मुंतकिल किया जाएगा। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई को गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सजा। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। निसार मुराई, सुल्तान कमर सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को एक केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। निसार मुराई को दूसरे केस में 4 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। घी 48 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल 29 रुपए फी लीटर महंगा। शैम्पू की कीमत में 10 से 20 रुपए फी बोतल इजाफा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी इस्लामाबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन के धरने में पहुँच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अहले खाना से मिसिंग पर्सनस की तफसील मालूम। कहा कि वज़ीर आज़म मुतासरीन से जल्द मुलाकात करेंगे। लापता अफराद के अहले खाना का प्यारों की बाजियाबी तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। एंकर मुरीद अब्बास कातिल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान पर 1.5 साल बाद फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आतिफ जमान पर कातिल और असलहा केस में अलग अलग फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिम ने 9 जुलाई 2019 को फायरिंग करके मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद को कातिल किया था। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जहां बहक 1340 नए केसेस रिपोर्ट। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप जारी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से ऊपर अफराद की रजिस्ट्रेशन आज से खोल दी गई। मोहम्मद अफराद की वैक्सीनेशन मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगी।